हाय, यूनाइटेड इन वीकली में आप सभी का स्वागत है। 5 अप्रैल 2011 को शुरू हुआ एक आंदोलन अपनी आस्था और विश्वास दोनों खो बैठा और लोगों को एक आम संदेश दे गया कि अब लोगों को किसी भी तरह के आंदोलनों पर विश्वास नहीं करने की चाहिए, क्योंकि आज के दौर में आंदोलन सिर्फ कुछ लोगों के हित में ही किया जाता है ताकि वे खुद को राजनीतिक सत्ता में अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो ऐसे में अब समय बदल गया है, तो आंदोलन करने की प्रक्रिया भी बदल देनी चाहिए। ये अंग्रेज और गांधी का जमाना नहीं, वो जमाना चला गया। अब लोगों को आंदोलन करने का नया तरीका सोचना होगा, क्योंकि आजकल भूख हड़ताल या सरकार तक मार्च निकालने की व्यवस्था पुरानी हो चुकी है। 2011 में एक ऐसी आंदोलन की योजना बनाई गई जो आने वाली पीढ़ियों और राजनीतिक व्यवस्था की भविष्य ही बदल दी। इसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहा जाता है और उस आंदोलन की नींव वित्तीय कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की केंद्रीय एजेंसियों की कई रिपोर्टों पर आधारित थी। कई लोगों का कहना है कि उस आंदोलन में भाग लेने वाले ज्यादातर लोग कुछ अपंजीकृत संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कुछ ही निजी लॉबियिस्टों में से थे, जो अपने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए युवाओं और आम लोगों से समर्थन हासिल करने की योजना बना रहे थे। उस आंदोलन में शामिल कई लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि इस आंदोलन के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि वे सभी अच्छे तरीके से तैयारी करके आए थे। आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस आंदोलन में शामिल लोगों ने उस समय की सरकार में शामिल लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। कई झूठे आरोप भी लगाए जो जांच पूरी होने के बाद कुछ साबित नहीं हुए। यह वह समय था जब कांग्रेस के नेताओं पर और चली आ रही उनकी सत्ता से लोग काफी नाराज थे। हर दिन अखबारों में सिर्फ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की खबरें ही देखने को मिलती थी। जब उस आंदोलन के कुछ मुख्य नेताओं से यह सवाल पूछा गया कि क्या आप अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाएंगे या किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होकर चुनाव में भाग लेंगे, तो उन्होंने इस सवाल से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य एक ऐसा जन लोकपाल बिल बनाना है जो भारत के प्रधानमंत्री की भी जांच कर सके। अगर उनके खिलाफ स्पष्ट सबूत है तो हमें ऐसे कानून की जरूरत है। हम राजनीतिक पार्टियों के गठन में कोई रुचि नहीं रखते। उस आंदोलन के एक हफ्ते बाद कांग्रेस पार्टी इस बात पर सहमत हो गई कि हम एक साथ बैठकर जन लोकपाल बिल की सभी संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। यह उस आंदोलन का अंत तो नहीं। आंदोलन की तरफ से और सरकार की तरफ से लोग बातचीत के मेज पर आए और उस बिल की सभी संभावनाओं और उनके परिणामों पर चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद उस आंदोलन में शामिल लोगों को लगा कि सरकार के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यवहार करने असंभव है। फिर उस आंदोलन में शामिल कुछ लोगों ने एक देशव्यापी राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला किया और फिर उस फैसले पर आंदोलन कर रहे कुछ लोगों ने इस फैसले को लेकर काफ़ी नाराजगी जताई कि हमें राजनीतिक में नहीं आना चाहिए। और फिर दोनों विचारधाराओं के बीच टकराव के बाद दोनों पक्ष अलग हो गए। लेकिन जो लोग नई राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हुए और राजनीतिक में नहीं आना चाहते थे, वो भी कुछ दिनों के बाद एक अलग राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए और उनकी अच्छी जगहों पर नियुक्ति हो चुकी थी। लेकिन समय आने वाले वर्षों में और कुछ बड़े राजनीतिक उथल पुथल का इंतजार कर रहा था। फिर जब आम आदमी पार्टी नामक एक राजनीतिक समूह बना, उसके तुरंत बाद उन सभी लोगों ने घोषणा की कि हम दिल्ली के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। और फिर जब उस पार्टी को चुनाव में बहुमत नहीं मिला, तो वो उसी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार में शामिल हो गए, जिसके खिलाफ इन लोगों ने सारा हंगामा खड़ा किया था, या कहे कि आंदोलन शुरू किया था। फिर कुछ समय बाद इन्होंने इस बात का एहसास होने लगा कि हमें इन सारे नीतियों को लागू करने के लिए जो स्वतंत्रता चाहिए वो तो मिल ही नहीं रही। हमने सरकार बनाने का फैसला किया था, लेकिन वो स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। तब उन्होंने सरकार से इस्तीफा देके एक नए चुनाव में जाने का फैसला किया और फिर उन्होंने सरकार से बहुमत हासिल किया और वह बहुमत बहुत बड़ा जनादेश था, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव में 2/3 मेजोरिटी हासिल करके में सफल थे। तब वह दौर था जब भारत के सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव 2014 की तैयारी कर रहे थे। ठीक तुरंत बाद इस पार्टी ने पूरे देश में 400 से अधिक लोकसभा सीटों पर आम चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन केवल 4 या 5 सीटें ही जीतने में कामयाबी हासिल की और केंद्र में पिछली सरकार बदल गई
और भाजपा की एक नई सरकार सत्ता में आ गई। और फिर इस नई सरकार ने कई ऐसी चीज़ों का वादा किया जो कभी पूरा नहीं हो सकता। कुछ समय बाद अन्य पार्टियों की तरह इस पार्टी में भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे, जिसके कारण कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले गए। जो बचे उस पर भी तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। इसी बीच एक नीति बनी, शराब नीति, और फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे और फिर इस पार्टी के सभी बड़ी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोग नई राजनीतिक पार्टी बनाने और जर्जर व्यवस्था या नई झुग्गियों की सुधारने की बात कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि भविष्य को कुछ और ही मंजूर था। फिर कुछ सालों बाद इस नई राजनीतिक पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को शराब घोटाले में या कहे कि भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।